आज महेंद्रगढ़ स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर ट्रांसजेंडर को लेकर के एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। हमारे साथ में ट्रांसजेंडर जो एक्टिविस्ट हैं, वो खासतौर पर आज एक वर्कशॉप में, खासतौर पर मीडिया कर्मी और जो जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक वर्कशॉप के लिए आयोजन किया गया है। हमारे साथ में अमृता जी हैं, दीपिका जी हैं, जो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, और इन्हीं से देखते हैं कि इनका क्या आम आदमी का जो दृष्टिकोण, खासतौर पर सभी को एक किन्नर माना जाता है, क्या समाज में सभी जो किन्नर हैं या ट्रांसजेंडर हैं, और अभी हाल ही में जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस तरह से एक बयान दिया है, वक्तव्य किया है कि मेल और फीमेल सिर्फ दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, तो इस पर इनकी क्या दृष्टिकोण है, क्या है? मैम, सबसे पहले मैं आपको मैम बोलूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान में महिला को ही माना गया है, देवी रूपी इस तरह से माना जाता है, तो मैं आपको मैम बोलूं, ठीक रहेगा? जी। आपका पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप वर्कशॉप के अंदर आज आई हैं और आम आदमी का जो दृष्टिकोण है किन्नर को लेकर के, तो क्या सभी किन्नर होते हैं और उनके प्रति एक अजीब सोच जो बनती है, उस पर आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले नमस्कार आप सबको। हमारे भारत में जब हम किन्नर समाज की बात करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली ट्रांसजेंडर जो शब्द है वो एक अम्ब्रेला टाइप से देखा जाता है। एक अम्ब्रेला टाइप का मतलब ये है कि उसी ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला के अंदर मेल टू फीमेल ट्रांसजेंडर, फीमेल टू मेल ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स पर्सन, हिजरा आइडेंटिफाई पर्सन, सारे आइडेंटिटीज आता है। दूसरी बात है, हमारे भारत में अभी ये वर्कशॉप में ऐसी बातें भी आप सुन रहे थे, जो महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, ऐसे कैरेक्टर्स पहले बहुत थे। अगर हम शिखंडी की बात करें, अर्धनारीश्वर रूप की बात करें, विष्णु की मोहिनी रूप की बात करें, तो हमारे भारत में हम सब लोगों को एक्सेप्टेंस बहुत पहले से दिया गया था। 1860 में जब वो अंग्रेजों का जो वो टाइम, अंग्रेज शासक जिस तरह से वो जो चालू हुआ, जो कॉलोनाइज जो रूल था, उसके बाद जो कानून में परिवर्तन आया, बट उसको भी बहुत पहले हम छोड़ के आए। अभी हमारे देश में बहुत एक अच्छा एक्ट है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, और फिर उसके ऊपर रूल भी है अभी। तो उसके लिए दीपिका जी, मैं, हम लोगों ने बहुत सारे एडवोकेसी किए हैं, मिनिस्ट्रीज के साथ भी बहुत हमारा काम हो मतलब चलता है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल में हम कम्युनिटी लेवल के लिए काम करते हैं, बट अभी भी बहुत सारी जगह है, गांव है, शहर में शायद इंफॉर्मेशन ज्यादा है, बट गांव में बहुत सारे इंफॉर्मेशन की अभी भी कमियां है। तो वही बात का आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन में इसकी बात जरूर आए, स्कूल कॉलेज लेवल में इसके बारे में बातचीत हो, जेंडर के बारे में, सेक्स के बारे में मतलब जानकारी इम्पोर्टेंट है। वैसे ही जो हमारे ट्रांसजेंडर साथी हैं, उनको भी ये जानना जरूरी है इस एक्ट के द्वारा हमको क्या क्या सुविधाएं मिल सकता है, उसके जो नेशनल ट्रांसजेंडर पोर्टल है, क्या क्या फैसिलिटीज आए हुआ, कैसे हम अपने आप को वहाँ रजिस्टर करें। तो सरकार जो सुविधा दिया है इसके ऊपर, हाँ ठीक है, कुछ गैप्स है, बट अभी भी मैं ये बोल सकती हूँ, कंसिडरिंग अमेरिका's न्यू डिसीजन, हमारा देश में बहुत ही प्रोग्रेसिव और बोल्ड एक्ट है। मैं इसके लिए शुक्रगुजार करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ इसके ऊपर सब एक साथ काम करें। मैं आपसे जिस तरह देखते हैं, भारतवर्ष जिस तरह हमारा देश है, ये सनातन के टाइम से, द्वापर युग जिस तरह से थे, भगवान राम के युग से जब देखा जाता है, तब से आइडेंटिफिकेशन है समाज के अंदर। जिस तरह से ट्रांसजेंडर जिस तरह रखे माने गए हैं, उनको एक अच्छा उपाधि दी गई है, और यहाँ तक कि कहते हैं कि नारद मुनि जी, जहाँ से पत्रकारिता निकल के आती है, वो भी ट्रांसजेंडर ही रह गए, और उनको एक भगवान, एक पूजनीय दृष्टि से देखा जाता है। तो जिस तरह से अभी हाल में हम देखते हैं कि आज के युग में, जब भगवान राम के युग में जिस तरह से माना गया था किन्नर को, एक्सेप्ट किया गया था समाज के द्वारा, तो आज भौं चढ़ाने लगते हैं आम आदमी, तो उन पर क्या कहेंगे? उनका जो दृष्टिकोण है उसका आप क्लियर कैसे करेंगे? हाँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, एक चीज है कि जो मैं आपको बोल रही थी कि अंतर है, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी अगर बात करें तो एक अम्ब्रेला टाइप का टर्म है जिसके अंदर फीमेल टू मेल ट्रांसजेंडर भी आता है, मतलब दोज हु आर फीमेल असाइन्ड एट बर्थ, जैसे हम मेल असाइन्ड एट बर्थ थे, राइट? तो फीमेल असाइन्ड एट बर्थ मतलब जो ट्रांस मैन है, ट्रांस वुमन जो है, जो इंटरसेक्स पर्सन है, वो जो आइडेंटिटीज है वो भी है, और दूसरी तरफ जो सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी, जो किन्नर घराना जो है, जो हिजरा प्रथा है, वो भी है। ठीक है, तो इतने सारे आइडेंटिटीज के बारे में शायद हाँ हम लोगों को उतना
का मतलब इंफॉर्मेशन होता नहीं है। तो हम क्या सोचते हैं कि ये ट्रांसजेंडर लोग, किन्नर लोग, ट्रांस मैन, ट्रांस वुमन, दे आर ऑल इक्वल, बट वो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात है ये, हर जो व्यक्ति है वो अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, धर्म में उनका विश्वास होता है, भगवान पे उनका विश्वास होता है, बट कुछ कुछ जगह हम भी देखे हैं, दीपिका भी बोलेंगी इसके बारे में, अंधविश्वास होते हैं कि ये इन लोगों से शाप से बहुत कुछ हो जाएगा। आज समाज के अंदर जिस तरह से देखा जाता है किन्नर की जो स्थिति है, उसके ऊपर आपने काफी स्थिति किया। मैं अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दीपिका जी से आपसे जानना चाहूंगा कि एक डॉक्टर के पास एक बच्चा जब पैदा होता है, जिस तरह से जो उसका जन्म होता है, तो दो ही स्थितियां होती हैं, मेल है, फीमेल है। अक्सर मेल के बारे में तो तुरंत पता चल जाता है डॉक्टर को, लेकिन फीमेल को वो ट्रांसजेंडर है, किन्नर है, उस स्थिति का पता चलते चलते लगभग 10 से 12 साल हो जाते हैं। तो ऐसी जो पीड़ादी स्थिति जिस तरह होती है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो 3 प्रकार से बच्चा जन्म लेता है इस दुनिया में। पहला, एक तो मेल पैदा होता है, एक फीमेल पैदा होता है, और तीसरा जो पैदा होता है उसमें ट्रांसजेंडर या किन्नर बच्चा कभी पैदा नहीं होता है। ट्रांसजेंडर किन्नर एक प्रथा है। ट्रांसजेंडर किन्नर जो है वो एक प्रथा है, ट्रांसजेंडर एक आइडेंटिटी है। तो जो बच्चा जो पैदा होता है जिसमें लिंग अविकसित होता है, या दोनों तरह के लिंग होते हैं, या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, उस तरह का जो बच्चा पैदा होता है जिसमें XY या YYX क्रोमोसोम होता है, वो जो बच्चा होता है वो इंटरसेक्स बच्चा होता है। इंटरसेक्स बच्चे को लोग अक्सर जो है हिजरा कल्चर से एसोसिएट कर देते हैं कि ये हिजरा बच्चा पैदा हुआ है, जो कि गलत नॉर्म्स है, जो कि गलत मान्यता है, और हमें इसको तोड़ना होगा। तो उस तरह का जो बच्चा पैदा होता है, उसे हमें उसकी खुद की पहचान को सिलेक्ट करने के लिए, उस बच्चे को उसकी स्वयं इच्छा के लिए उसको 18 साल तक बड़ा होने के लिए छोड़ना चाहिए, और उसको ये चुनने का हक देना चाहिए कि वो मेल या फीमेल जिस जेंडर में जीना चाहता है, क्योंकि उसके खुद के जो बॉडी चेंजेस होंगे 18 साल तक, उस हिसाब से वो निर्णय ले सके। एक बात है। दूसरी बात है, एक बच्चा जो पैदा होता है जिसके पैदाइशी लिंग के साथ उसकी जो शारीरिक बनावट है, उसके साथ उसका जो सोच और विचार है, जब वो मैच नहीं खाता और उसे लगता है, महसूस होता है कि उसका जन्म एक गलत बॉडी में हुआ है, उसके लिए उसके परिवार की प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग होनी चाहिए, और उस बच्चे की काउंसलिंग होनी चाहिए, और अगेन 18 साल की उम्र तक उस बच्चे की हेल्प होनी चाहिए, उसके परिवार की हेल्प होनी चाहिए, और उसको फिर वो जेंडर में जिस तरीके से बदलाव लाना चाहता है, उस बदलाव लाने के लिए उसकी मेडिकल तौर पे मदद मिलनी चाहिए। ये होना चाहिए। अभी कानून बना दिया गया है, प्रोटेक्शन काफी दी गई है, साथ ही साथ हमारे संविधान में जो आम आदमी को मेल या फीमेल को जो अधिकार दिए हैं, आर्टिकल 14 से 21 तक जिस तरह से हम बात करते हैं, तो वो ही अधिकार पहले से मिले थे। तो अभी एजुकेशन में काफी फायदा मिला। अदर्स जो फॉर्म भरते हैं किसी भी तरह का, मेल फीमेल जो लिंग की जिस तरह से आइडेंटिफिकेशन किया, उसमें अदर ऑप्शन मिला। इससे कितनी हेल्प मिलेगी आपकी नजर में? इससे काफी हेल्प मिली है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है उसे अपनी एक आइडेंटिटी चुनने का एक खुल के अधिकार मिल रहा है, एक ओपनली उसको एक ऑप्शन मिल रहा है कि वो अपनी एक आइडेंटिटी सिलेक्ट कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा अधिकार मिला है, और साथ में एक डेटा कलेक्शन भी होता है कि कितने ऐसे व्यक्ति पढ़ रहे हैं, कितने ऐसे व्यक्ति किस डिपार्टमेंट में रोजगार कर रहे हैं। अपील क्या कर रहे हैं आम आदमी से, बहुत संक्षेप में जानना। आम आदमी से मेरी एक संक्षेप में अपील है कि आम आदमी इस समाज के व्यक्तियों को सुने और स्वीकारे। जैसे मैंने बोला है कि 18 साल तक उस बच्चे को उसकी जीवन शैली जीने दें, और उसके बाद उसको उसकी चॉइस के अनुसार उसको जीवन यापन करने में उसकी मदद करे, चाहे वो उसका परिवार हो, उसके रिश्तेदार हो, टीचर हो, या कोई भी हो। बस बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थे ये देश के जाने माने जो दो, दीपिका और अमृता, जिस तरह से जो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, वो निश्चित तौर पर अपनी बात रख रहे हैं, खास तौर पर आम आदमी से भी, खास तौर पर कि सभी को किन्नर ट्रांसजेंडर की दृष्टि से ना देखें, इनमें अलग अलग जिस तरह से जो स्थितियां होती हैं उनको देखा जाए, और साथ ही साथ में जिस तरह से इनको कानून में अधिकार भी दिए गए हैं, उनका भी इनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। कैमरा पर्सन भूप सिंह के साथ भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी, महेंद्रगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।